नमस्कार, मैं हूं सुसुधीर चौधरी और डीडीएनए में आपका स्वागत है। डीडीएनए में आज हम विश्लेषण करेंगे रुपये की कीमत में होने वाली गिरावट से होने वाले फायदों का। हम आपको बताएंगे कि जब डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत में गिरावट होती है तो उससे कितने बड़े बड़े फायदे होते हैं। आप 2 दिन से यही सुन रहे होंगे कि रुपया कमजोर हो गया है, तो आज हम आपको बताएंगे, आज हम आपको दिखाएंगे कि क्या रुपया सच में कमजोर हुआ है या ये कोई विदेशी साजिश है रुपये के खिलाफ, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ और हमारे देश के खिलाफ। अब आप देखिए, ये रुपया है। अब हम आपको दिखाते हैं कि ये सच में कमजोर हुआ है या ये अफवाह है, ये एक प्रोपेगेंडा है। तो आप देख रहे हैं, ना ये रुपया मुड़ा है, ना ये रुपया टूटा है, यानी ये रुपया उतना ही मजबूत है जितना पहले था। दरअसल हमारे देश में एक डिजाइनर वर्ग है, हमारे देश में कुछ डिजाइनर पत्रकार हैं, कुछ डिजाइनर बुद्धिजीवी हैं जो कह रहे हैं कि रुपया गिर गया है। क्या आपको गिरा हुआ रुपया मिला है? आप बताइए। मैं अपने घर से लेकर स्टूडियो तक खुद ढूंढता हुआ आया हूं, लेकिन मुझे कहीं भी कोई रुपया नहीं मिला। ना 1 रुपया मिला, ना 10 रुपए मिले, ना 100 रुपए मिले, ना 100 करोड़ रुपए मिले। यानी एक साजिश है जो हमारे देश के खिलाफ हो रही है, हमारे रुपए के खिलाफ हो रही है। इन डिजाइनर बुद्धिजीवियों ने, इन डिजाइनर पत्रकारों ने आपको हमेशा यही बताया है कि डॉलर 77 रुपए का हो गया है। इन्होंने आपको कभी भी ये नहीं बताया कि लक्स कोजी कितने का हो गया है, रूपा फ्रंटलाइन कितने का हो गया है। इन्होंने आपको सिर्फ यही बताया है कि डॉलर कितने का हो गया है। लेकिन हम आपको बताएंगे, डॉलर भी बताएंगे, लक्स कोजी भी बताएंगे और रूपा फ्रंटलाइन भी बताएंगे। तो अगर हम ये मान भी लें कि रुपया गिरा है और हमें नहीं मिला, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो गिरता है वही उठता है। आपने ये भी सुना होगा कि गिरते हैं शेर सवार ही मैदान मार्केट में। वो डॉलर क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। यानी हमारा रुपया गिरा नहीं है, वो 2 कदम पीछे हटा है लंबी छलांग लगाने के लिए। अब आप देखिएगा कि रुपया कितनी लंबी छलांग लगाएगा। मोदी जी अपने साथ साथ रुपये को भी कैसी लंबी छलांग लगवाएंगे। अब हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, आप सोचकर ध्यान से जवाब दीजिए। क्या दुनिया में कोई ऐसा काम है जिसे प्रधानमंत्री मोदी नहीं कर सकते? आपने अभी देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ 3 कदमों में 3 लोग, सिर्फ 3 दिनों में 3 देशों में कैसा ढोल बजा कर आए हैं। कितना अच्छा और कितना जोर का ढोल अदिति, ढोल हो गया डंके की जगह। तो आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी अभी 3 दिनों में 3 देशों में सिर्फ 3 दिनों में कितना अच्छा डंका बजा कर आए हैं। तो जो इंसान ऐसा कर सकता है, ऐसा चमत्कार कर सकता है, ऐसा मास्टर स्ट्रोक लगा सकता है, क्या वो रुपए को मजबूत नहीं कर सकता? क्या वो रुपए को गिरने से नहीं रोक सकता? आपको पता है, जवाब आपको पता है कि वो बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। अगर मोदी जी रुपए को कमजोर कर रहे हैं, रुपए को गिरने दे रहे हैं, तो कुछ सोचकर ही ऐसा कर रहे होंगे। आप सोचिए कि अब भारत के अमेरिका के साथ संबंध कितने अच्छे हो जाएंगे जब उन्हें 1 डॉलर के बदले में हमारे 77 रुपए मिलेंगे। आपको पता ही है कि अब से पहले 1 डॉलर के बदले में सिर्फ 60 या 65 रुपए ही आते थे, लेकिन अब 77 रुपए आएंगे। यानी भारत के रुपए की वैल्यू कम नहीं हुई है, रुपए की वैल्यू और बढ़ गई है। अमेरिका के लोगों को अब हमारे रुपए की और भी ज्यादा जरूरत है। उन्हें 1 डॉलर में हमारे ज्यादा रुपए चाहिए, क्योंकि वो हमारे रुपयों को प्यार करते हैं, भारत की संस्कृति को प्यार करते हैं, भारत की कल्चर को प्यार करते हैं। और आप ये भी मत भूलिए कि एक नियम होता है गुरुत्वाकर्षण का। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के लिए है, पूरी दुनिया में होता है। हर चीज गिरती है। गुरुत्वाकर्षण के नियम की वजह से रुपया भी गिर रहा है। अब अगर इसमें कुछ लोगों को मोदी ही दिखाई देता है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं? हम तो सिर्फ देशभक्ति ही दिखा सकते हैं और रुपए की असली कीमत ही बता सकते हैं आपको। अभी वक्त हो गया एक सूसू ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे एक ही दिन में एलपीजी के सिलेंडर पर 50 रुपए बढ़ने से होने वाले फायदे।